छिंदवाड़ा के पादुरना में एक दूसरे पर पत्थर फेंक कर रस्म निभाई जाती है, जिसे गोटमार मेला कहा जाता है, जहां एक बार फिर यह खेल जमकर खेला गया, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हो गए। देखिए रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले की परंपरा निभाने के लिए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पुलिस का भारी बल तैनात किया गया था, जिसमें जिले के साथ ही 3 और जिले के अतिरिक्त बल भी लगाया गया। जहां इस खेल के दौरान सैकड़ों लोग घायल हो गए, जिसमें सभी घायलों को नागपुर और छिंदवाड़ा इलाज के लिए भेजा गया। विगत दिनों कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और एसपी विवेक अग्रवाल ने शांति समिति की बैठक लेकर निर्णय लिया था कि दोनों पक्षों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से खेल खेला जाएगा। इतिहास तो सर पांडुरना के इतिहास से जुड़ा हुआ है। ये कभी पिंडारियों की बस्ती हुआ करती थी, तो ये पिंडारी का अपभ्रंश होकर पांडुरना इस शहर का नाम बना है। और इसके पीछे 2-3 प्रकार की किंवदंतियाँ हैं, जिसमें ज़्यादा प्रचलित तो ये है कि कहते हैं कि सावरगांव जो नदी के आगे बस्ती है, वहाँ की कोई लड़की थी, उसके साथ पांडुरना के किसी लड़के का प्रेम हो गया और उस लड़की को वो प्रेम करता था और प्रेम करते में उसने उस लड़की को भगाकर पांडुरना ला रहे थे। तो उस दौरान सावरगांव के लोगों ने पांडुरना के लड़के पर पथराव किया। जवाब में अपने बच्चे पर पथराव हो रहा देखकर पांडुरना के लोगों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पथराव करके सावरगांव के लोगों को पीछे खदेड़ने की कोशिश की। तो इस प्रकार इस गोटमार के पीछे एक कहानी, प्रेम कहानी भी है, जो पांडुरना और सावरगांव के बीच, पांडुरना की लड़की और सावरगांव की लड़की और पांडुरना का लड़का, इस तरह की कहानी वर्षों पुरानी चली आ रही है। ऐसे बुजुर्ग हमको बताते हैं और इसी को अधिकतर हम ज़्यादातर मान्यता देते हैं। अब गोटमार की जो बात है, ये तो लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी से हमारे बुजुर्ग लोग हमें बताते हैं चली आ रही है। परंपरा है, पोले के दूसरे दिन इसको प्रतिवर्ष मनाते हैं। पहले इसमें ये हुआ करता था, एक बढ़िया खेल हुआ करता था। ये दर्शक लोग नदी के किनारे बैठते थे, खिलाड़ी लोग नदी के एक तरफ, दूसरी तरफ होकर, सावरगांव तरफ वाले एक तरफ, पांडुरना वाले एक तरफ होकर एक दूसरे पर पथराव करते थे। खिलाड़ियों के अलावा कभी दर्शक कोई घायल नहीं हुआ है। लेकिन आज इसमें विकृति आ गई है, लोगों का खाना पीना, आप एक होकर बैठना, और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शक भी आहत होते हैं। कई तो ऐसे हुए हैं अपनी जान से हाथ धो के बैठे हैं, हाथ टूटे, पैर टूटे, आंखें टूटी, बहुत ज़्यादा मतलब गंभीर चोटें आ जाती है। तो इस प्रकार इसमें एक विकृति आ गई है और इस विकृति को देखते हुए शासन प्रशासन चाहता है कि इस तरह की न हो, तो शासन की भरसक कोशिश रही है कि इस गोटमार को बंद कर दिया जाए और भरपूर प्रयत्न हुआ है इस गोटमार को बंद करने का। लेकिन हम पांडुरना वालों की इस गोटमार के साथ ऐसा प्रेम, ऐसा लगाव, ऐसी आस्था जुड़ी है कि हम इसको बंद नहीं करना चाहते, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पांडुरना शहर को पूरे हिंदुस्तान में ख्याति दिलाती है और पांडुरने का नाम इस एक गोटमार के कारण से दूर तक प्रसिद्ध है। इस कारण से हमारा इस खेल के प्रति, इस गोटमार के प्रति कुछ ज़्यादा आकर्षण बना हुआ है। अभी कोरोना काल में इसको कैसे मनाया? हाँ, कोरोना काल ये तो ऐसी स्थिति है कि इसके लिए अब
शासन प्रशासन और हम सभी को वास्तव में इस कोरोना का ध्यान रखते हुए अपने सारे पसंद मेले रुचि इसको थोड़ा त्यागना पड़ेगा। और इस त्याग को देखते हुए अब हमने देखा हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी लोगों ने अपने बड़े बड़े उत्सव बड़े बड़े जश्न शादी ब्याह जैसे कार्यक्रम को तिलांजलि दे दी है, बहुत छोटे पैमाने पर कर रहे हैं। तो जान जोखिम का ध्यान रखते हुए, क्योंकि कोरोना आज है कल नहीं रहेगा, घोटमार कल भी रहेगी, तो मेरा अपना कहना है था कि इस वर्ष यदि हम इसको ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये तो वर्षों से आ रही है और वर्षों तक चलेगी। हम अगले साल इससे ज़्यादा आनंद के साथ इसको मनाएंगे। थाना पांडुरना क्षेत्र में प्रतिवर्ष पारंपरिक रूप से मनाया जाने वाला पोला और उसके बाद गोटमार का आयोजन आज शांतिपूर्ण और सुरक्षा के वातावरण में संपन्न हुआ है। सुबह एक प्रतीकात्मक झंडा नदी के बीचों बीच लगाकर दोनों पक्षों ने इस त्यौहार की शुरुआत की थी और कोरोना गाइडलाइन और इसके संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे और लगभग उसका पालन करते हुए सभी लोगों ने शाम को इस पूरे आयोजन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न भी किया है। और आज जो पूरी पुलिस व्यवस्था लगी हुई थी और प्रशासन के अधिकारी इस पूरे आयोजन के दौरान फील्ड में तैनात रहे थे और ये ध्यान रखा गया कि किसी को कोई गंभीर चोटें ना आए। अभी पूरी परिस्थिति लगभग नियंत्रण में रही है, कहीं पर कोई अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई है। यदि आवश्यकता होगी, यदि कोई रिपोर्ट आएगी तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से ही एक तरीके से मैं कहूँगा कि संपन्न हुआ है और यहाँ पांडुरना वासी और सांवर गांव के लोगों ने भी काफ़ी संयम दिखाया है उस हिसाब से, और पिछले वर्ष की तुलना में कोई ज़्यादा हताहत नहीं हुए हैं लोग और बहुत कम हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है। और आगे के लिए मेरी अपील होगी कि इस तरह के चीज़ों को थोड़ा हम लोग कम करते चले जाएं समय के साथ धीरे धीरे, और प्रतीकात्मक रूप से ही ऐसे मेलों का आयोजन हो। वही समापन के उपरांत कम संख्या में लोगों ने मां चंडिका के मंदिर में जाकर झंडा चढ़ाया और मंदिर में पूजन और आरती कर खेल का समापन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, छिंदवाड़ा।